हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है क्रैश फॉर्म में। और मैं अपना पहला लेक्चर कंप्यूटर का लेकर आया हूँ और ये मेरा पहला लेक्चर फ्री है जो कि सभी लोग देख पाएंगे यूट्यूब पर। इसके बाद जो भी मेरे लेक्चर होंगे वो पेड होंगे, जो कि आप हमारी ऐप पर ही देख पाओगे, यानी कि क्रैश फॉर्म की जो ऐप है आप उसी पर देख पाओगे। सिर्फ मेरा ये लेक्चर फ्री है जो आप डेमो की तरह देख सकते हो, और बाकी जो मैं करा रहा हूँ कंप्यूटर में वो आपका यूपीपीसीएल TG2 में, बिहार TG2 में और हरियाणा जेई का जो पेपर होता है उसके लिए भी यूज़फुल है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना किससे, कंप्यूटर से। तो सबसे पहले कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। और ER का मतलब होता है डिवाइस। तो सिंपल सा, ऐसी डिवाइस जो कैलकुलेशन में यूज़ हो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। ऐसी डिवाइस जो कि कैलकुलेशन में यूज़ हो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अगला देखते हैं कि कंप्यूटर के फादर कौन थे, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा कंप्यूटर से ही कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। और एक और क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएल हर एक एग्जाम में कि फादर ऑफ कंप्यूटर तो हर कोई जानता है, मगर जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है फादर ऑफ मॉडर्न, आधुनिक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा किस चीज़ का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फादर ऑफ कंप्यूटर सिर्फ पूछ रहा है कंप्यूटर के जनक कौन थे, और यहाँ पूछ रहा है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के आधुनिक जनक कौन थे। यानी कि दोनों का आंसर क्या होगा, अलग अलग। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। क्या होगा, चार्ल्स बेबेज। अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछे तो आपका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन भले ही आपको छोटा लग रहा हो मगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, लोगों को ये याद रहता है इसलिए वो एलन ट्यूरिंग की जगह क्या मारते हैं, चार्ल्स बेबेज। तो आपको कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन कौन है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। तो अब देखो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, अब मैं वो बताता हूं। कंप्यूटर में हमें क्या पढ़ना है और किस किस टाइप में हमें कंप्यूटर को विभाजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर को हम दो टाइप से पढ़ते हैं, यानी कि टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप इसका होता है हार्डवेयर, और दूसरा टाइप होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम हार्डवेयर में क्या पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर भी हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर, तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं
सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो हमें आगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो सिर्फ अभी इंट्रो दे रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरह से हमें पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या और किस तरह से हमें चलना है। ऐसे ही हम हार्डवेयर को डिवाइड करते हैं, तो हार्डवेयर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर हमारा डिवाइड होता है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और हार्डवेयर हमारा डिवाइड होता है पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा। पहला पार्ट हमारा होता है मेमोरी यूनिट। कौन सा? मेमोरी यूनिट, पहला पार्ट किसका? हार्डवेयर का। दूसरा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा होता है पेरिफेरल डिवाइस। इतनी बात क्लियर है? पहला हार्डवेयर में हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट, दूसरा पढ़ेंगे CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइस। अब इसके अंदर भी हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मेमोरी यूनिट आपको पढ़नी है। मेमोरी यूनिट तो आप जानते हो मेमोरी कितने टाइप की होती है। पहली रैम, दूसरी रोम, ये आपकी मेमोरी यूनिट होती है जो हमें पढ़नी है। अगर मैं बोलूँ कि आपको रैम पढ़नी है तो रैम किसका पार्ट है? मेमोरी यूनिट का। मेमोरी किसका पार्ट है? हार्डवेयर का। हार्डवेयर किसका पार्ट है? कंप्यूटर का। क्लियर है? ऐसे ही मैं बोलूँ आपसे कि आपको क्या रोम पढ़ना है, तो रोम किसका पार्ट है? मेमोरी यूनिट का। मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? हार्डवेयर का। हार्डवेयर किसका पार्ट है? कंप्यूटर का। ठीक है, अगर इसका पूछे फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। इतनी बात क्लियर है जनाब? ठीक है, तो मेमोरी में क्या होता है? रैम और रोम। हार्डवेयर में क्या होता है? CPU। हार्डवेयर में क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस। अब इसके अंदर भी क्या क्या होता है वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? फिर से एक बात, कंप्यूटर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सॉफ्टवेयर में हमें 3 टाइप के सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं। ठीक है, कौन सा? पहला एप्लीकेशन, दूसरा यूटिलिटी, तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, बाकी की आपको पढ़ना क्या है ये मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो आपको ध्यान होना चाहिए किसका पार्ट है? सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर में किसका? कंप्यूटर का। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ अभी इंट्रो दे रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। तो हमारे हार्डवेयर के कितने पार्ट थे? 3। कौन कौन से? एक मेमोरी यूनिट, एक CPU, और एक कौन सा? एक था आपका पेरिफेरल डिवाइस। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसकी मेमोरी यूनिट की। मैं किसकी बात करता हूँ? मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट के आपको कौन कौन से पार्ट हैं? क्लियर है? तो जब आप मेमोरी यूनिट पढ़ोगे तो आप इसे 2 भागों में डिवाइड करोगे। किसके अंदर? यानी कि पहला होगा इसके अंदर रैम, और दूसरा होगा रोम। यानी कि पहला जो पढ़ोगे आप रैम पढ़ोगे। ठीक है, इसको हम विस्तार में कहीं ना कहीं, जब मेरे लेक्चर, अभी तो सिर्फ मैं इंट्रो दे रहा हूँ, जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको लिखाए हैं वो पूरे टॉपिक हम कहीं ना कहीं डेप्थ में पढ़ेंगे और विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जगह कम थी इसलिए। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? एक आपका होता है स्टैटिक रैम,
और इसे ही हम बोलते हैं एस रैम। एक होता है आपका डायनेमिक रैम, ठीक है। कहीं ना कहीं रैम के आपके दो पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक जो स्थिर रहता है, स्टैटिक की हिंदी होती है स्थिर, और डायनेमिक भी होती है जो हम जिसमें परिवर्तन होता रहे। स्टैटिक जो स्थिर रहे और डायनेमिक जो चेंज होती रहे, वो क्या होती है, डायनेमिक, ठीक है। तो आपको किसके पार्ट हैं, रैम के पार्ट हैं। अगला कौन सा है, रोम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और इस रोम के कितने पार्ट हैं, शुरू के दो पार्ट हैं, ठीक है। एक होता है PROM, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, या मैं लिखता हूँ प्रोग्राम रोम, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आपको लिखी हुई है यहाँ पे। दूसरा होता है EPROM, यानी कि इसके क्या होगा, इरेजेबल प्रोग्राम रोम। क्लियर है। और EPROM को भी कहीं ना कहीं हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसके दो पार्ट कौन से होते हैं, एक होता है आपका EPROM का UVPROM, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रोम। और दूसरा होता है आपका EEPROM। दूसरा क्या होता है, EEPROM, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल क्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल क्रोम, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या देखा। मेमोरी यूनिट में हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया, एक रैम और दूसरा रोम। रैम को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम। यूपीपीसीएल ने इससे पहले क्वेश्चन पूछा था आपका स्टैटिक रैम से, ठीक है। स्टैटिक रैम से क्वेश्चन था, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैटिक रैम किसका पार्ट है, रैम का, और रैम किसका पार्ट है, मेमोरी का। क्लियर है। दूसरा डायनेमिक रैम, दो पार्ट हो गए रैम के। उसके बाद रोम के, तो रोम के दो पार्ट कौन से हैं, PROM यानी कि प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और EPROM के दो पार्ट होते हैं, UVPROM अल्ट्रा वायलेट प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा कौन सा होता है, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM को ही हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लैश मेमोरी कौन सा होता है, तो फ्लैश मेमोरी कहीं ना कहीं कौन सी होती है, EEPROM, यही क्या होती है आपकी फ्लैश मेमोरी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और दूसरी बात, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं वही पॉइंट लिखवाता हूँ जो मेन है। अगर थोड़ी मैं बहुत ही कम लिखवाता हूँ, जो मेन पॉइंट हैं जो आते हैं वही मैं आपको कराऊंगा। बस आपको ध्यान से सुनना है और कहीं ना कहीं एक्टिव रहना है। थोड़ी बिल्कुल कम होगी, बस आपको एक्टिव रहना है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनना है अच्छे से, और मेरे हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। और जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपको पता चल गया मेमोरी यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अगला क्या था, अगला था हमारा CPU। क्या था हमारा, CPU। तो अगला हम देखते हैं CPU। अगला देखते हैं हम CPU। इसे डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी इसका इंट्रो ले रहे हैं कि CPU के अंदर क्या क्या होता है। क्लियर है ना। तो देखते हैं CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या है, ये कंप्यूटर की क्या है, ब्रेन। तो इसे हम बोलते हैं क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन।
जैसे कि आपके जो भी काम होते हैं किससे होते हैं, ब्रेन से होते हैं। ब्रेन कहाँ आपका, यहाँ पर। ऐसी कंप्यूटर के लिए ब्रेन क्या है, सीपीयू। तो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है देखते हैं। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल, यानी कि बीच का, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चेक करते हैं। ऐसी इकाई जो कि प्रोसेस होती है कहाँ से, सेंट्रल से। ऐसी इकाई जो कि प्रोसेस होती है कहाँ से, सेंट्रल से। सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, सीपीयू। तो देखो, आप कुछ भी काम करते हो, आप कुछ भी काम करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कार्य। और कंप्यूटर की भाषा में उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। जब भी कोई कंप्यूटर काम करता है तो उसे हम कार्य ना बोल के क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग और कहाँ से हो रही है, सेंट्रल से। कहाँ से हो रही है, सेंट्रल। तो सेंट्रल क्या है, कंप्यूटर का दिमाग। क्लियर है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कुछ नहीं है, जो भी हमारे कंप्यूटर के काम होते हैं वो किससे होते हैं, सीपीयू से। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। जैसे कि बिना हमारे सिर के हमारा सबसे ज़्यादा काम कहाँ से होते हैं, सिर से होते हैं, क्योंकि ब्रेन ही हमारा क्या है, ब्रेन ही हमारा क्या है, कहीं ना कहीं मेन पार्ट है। अगर ब्रेन डैमेज तो समझो पूरी बॉडी डैमेज, काम ही नहीं करेगी। क्लियर है। अब सीपीयू के भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं अंदर, वैसे सीपीयू के भी कुछ पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, अगर पहला पार्ट देखते हैं हम, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं सीपीयू को 3 पार्ट में, 1 2 3। ठीक है, पहला पार्ट हम जो सीपीयू में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। दूसरा एएलयू, तीसरा रजिस्टर। ठीक है, तो सीपीयू के भी कितने पार्ट हैं आपके, सीपीयू के भी आपके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट सीयू, दूसरा पार्ट एएलयू, तीसरा पार्ट रजिस्टर। ठीक है, इसके भी आपके कितने हैं, 3 पार्ट हैं। तो रजिस्टर में आपको देखना है कि कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। तो मैं आपको रजिस्टर के एग्जांपल देता हूं कि कौन कौन से एग्जांपल होते हैं रजिस्टर के। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, अगर आपको दिखाई दे ACCC डॉट, ACC डॉट पूछे क्या है, तो क्या है, रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर। इसको मैं डिफाइन करूंगा जो मेरे अगले लेक्चर होंगे उसमें। सिर्फ आपको मैं इस लेक्चर में ये बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। रजिस्टर टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से रजिस्टर डिफाइन होंगे, अच्छे से एक्यूमुलेटर डिफाइन होंगे। ठीक है, सिर्फ अभी आपको सिर्फ क्या है, इसका कहीं ना कहीं हमें पढ़ना क्या है वो आपको देखना है कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ कहाँ से आई है। ACC यानी कि क्या है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, दूसरा है हमारा IR। ये सब क्या है, रजिस्टर है, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या है, रजिस्टर के एग्जांपल है। अगर आपसे पूछे एक्यूमुलेटर क्या है, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, और रजिस्टर किसका पार्ट है, सीपीयू का। इतनी बात क्लियर है। IR का है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किसका पार्ट है, रजिस्टर का, और रजिस्टर किसका पार्ट है, सीपीयू का। तीसरा का PC क्या है, प्रोग्राम काउंटर है, और किसका पार्ट है, रजिस्टर का, और रजिस्टर किसका पार्ट है, सीपीयू का। एक बार TG2 में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ चुका है कि रजिस्टर किसका पार्ट है, रजिस्टर किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, सीपीयू का। बहुत बच्चे गलत करके आए थे, तो इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। वो बच्चे इसलिए गलत करके आए क्योंकि उन्होंने रजिस्टर तो पढ़ लिया मगर ये नहीं पढ़ा किसका पार्ट है। तो आपको क्या देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं किसका पार्ट है, कहाँ से आया है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किससे लिंक है।
अगर आप पढ़ लो रजिस्टर तो किससे लिंक है, सीपीयू से। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और सीपीयू किसका पार्ट है, और सीपीयू किसका पार्ट है, सीपीयू किसका पार्ट है, हार्डवेयर का। और हार्डवेयर किसका पार्ट है, हार्डवेयर किसका पार्ट है, कंप्यूटर का। तो इस तरह आपको हर एक चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये करता है, क्या करता है, तो आपने कहीं ना कहीं क्या पढ़ोगी, अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक को कहते हैं हम अंकगणित। तो जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ होते हैं, वो ALU में होते हैं। तो जितने भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो होते हैं, किसका काम होता है करना, ALU का। ठीक है, और लास्ट में आपका है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर होता है फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग, ये सब किसके होते हैं, कंट्रोल यूनिट में होता है। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको सीपीयू में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फिर चलें। तो अगला हमारा क्या था, देखो पहले हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या दो पार्ट में डिवाइड, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला कौन सा, हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी हमने क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर में भी हमने 3 टाइप पढ़े, कौन से, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, और कौन सा आखिरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसी हार्डवेयर में हमने क्या पढ़ा कि हार्डवेयर भी 3 टाइप के होते हैं, पहला मेमोरी, दूसरा सीपीयू, तीसरा पेरिफेरल डिवाइस। तो हमने मेमोरी यूनिट देखा पहले, फिर हमने क्या देखा, सीपीयू देखा, अब क्या देखेंगे हम, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्या, पेरिफेरल डिवाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेरिफेरल डिवाइस से। सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइस वो होता है ऐसी डिवाइस जिससे हम सूचना का आदान प्रदान करें, वो क्या होती है, पेरिफेरल डिवाइस होती है। ऐसी डिवाइस जिससे हम सूचना का आदान प्रदान करें, क्या होती है वो, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, अब सूचना का आदान प्रदान आपका 3 तरीके से होता है। जब कहीं ना कहीं आप किसी को सूचना देते हो तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने उसे दिया तो इनपुट, उसने आपसे लिया, आपने उसे दिया तो इनपुट, उसने आपसे लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। आप उसे दे दो तो उसके लिए क्या हो गया, वो इनपुट, मगर आपके लिए क्या है, वो आउटपुट। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं जब हम कंप्यूटर में देखते हैं तो आप कीबोर्ड से क्या देते हो, इनपुट देते हो, और वो कहीं ना कहीं मॉनिटर पे दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है, आउटपुट। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क में, तो क्या होता है, स्टोरेज। तो कहीं ना कहीं 3 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है। तो पेरिफेरल डिवाइस में लिख सकते हैं हम, ऐसी डिवाइस जिससे सूचना का आदान प्रदान होता है। देखिए अब ध्यान से, ऐसी डिवाइस जिससे सूचना का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी क्या है, तो देखते हैं। पहली डिवाइस यानी कि कौन सी, इनपुट। दूसरी आउटपुट। तीसरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो देखना, अगर कंप्यूटर में आपको कुछ सूचना देनी है तो आप कैसे दोगे, कहीं ना कहीं अगर कंप्यूटर में आपको अपना नाम लिखना है, कहीं ना कहीं अल्फाबेट दबाओगे। जैसे ही आप कीबोर्ड पर बटन दबाओगे तो क्या होगा, इनपुट, सूचना,
जैसे ही वो आपको मॉनिटर पे दिखाई देगा कहीं ना कहीं आउटपुट, जब आप कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट टाइप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो हो रहे हैं। तो क्या हो गया वो स्टोरेज डिवाइस, और स्टोरेज किस में हो रहे हैं, हार्ड डिस्क में। इतनी बात क्लियर है। तो पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान ही तो हो रहा है। तो वही क्या है, पेरिफेरल डिवाइस। अगर आपसे पूछे कि कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड कुछ नहीं है, पेरिफेरल डिवाइस है। क्या है कीबोर्ड, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस वो होती हैं जिससे क्या हो, सूचना का आदान प्रदान हो। क्लियर है ना? ठीक है, फिर से चेक करो। माउस इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब आपने कुछ भी खोला माउस से, स्क्रीन पे दिखाई देगा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और माउस से आप कॉपी कर रहे हो तो कहाँ होगा, हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, स्टोरेज डिवाइस। तो कहीं ना कहीं सूचना का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप एक सीडी लाए हो जो कि आपको कंप्यूटर में लोड करनी है तो कैसे करोगे, कहीं ना कहीं सीडी से आप मूवी देख रहे हो तो वो क्या है, आदान प्रदान है कि नहीं है। अब आप देखते हैं कि आप सीडी लाए, क्या लाए आप, सीडी, उसको डाला आपने कहाँ, सीपीयू के अंदर, ठीक है। क्या किया आपने, कॉपी। कॉपी किससे करोगे, माउस। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। फिर आप कहीं ना कहीं कॉपी किसी ड्राइव में रखोगे, और ड्राइव क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। और जितनी भी प्रक्रिया है आपको कहाँ दिखाई देगी, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो कहीं ना कहीं सूचना का आदान प्रदान करने में हमें तीनों की जरूरत है कि नहीं है। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो इनपुट डिवाइस में हम देखते हैं पहले क्या, पॉइंटिंग डिवाइस। क्या देखेंगे हम, पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हमें एरो दिखाई दे, वो क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हमें एरो दिखाई दे वो क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली डिवाइस कौन सी होगी, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस। तो माउस के कहीं ना कहीं कौन सी होगी वो पहली डिवाइस, माउस। तो माउस के अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देता है, एरो दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो पहली डिवाइस आपकी कौन सी होगी, माउस। इतनी बात क्लियर है। दूसरी डिवाइस, दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस आपकी क्या हुई, ट्रैक बॉल। कहीं ना कहीं आपको माउस के एरो को, माउस के एरो को अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो किससे होता है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल कुछ नहीं है, जो माउस के बीच में जो बॉल है वही क्या है, ट्रैक बॉल है। तो ट्रैक बॉल से हम पेज ऊपर नीचे करते कि नहीं करते हैं, तो वो भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस। दूसरी क्या है, ट्रैक बॉल। क्लियर है। तीसरी डिवाइस कौन सी है, तीसरी डिवाइस है आपकी जॉयस्टिक। कौन सी है, जॉयस्टिक। तो आपको देखा होगा जॉयस्टिक हमें कहीं ना कहीं गेम खेलने काम में आती है। जॉयस्टिक किसके काम में आती है, गेम खेलने में। जैसे कि हम बचपन में टेकन 3 खेलते थे, तो कहीं ना कहीं हम उससे क्या करते थे, जो हाथ वाले गेम होते हैं उन्हें हम जॉयस्टिक कहते हैं। तो हाथ वाले गेम से हम क्या करते हैं, तो आप जिस प्लेयर से खेल रहे हो उसे मान लो एक एरो, तो अगर आपको प्लेयर को आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी करना है तो किससे करोगे, जॉयस्टिक करोगे नहीं करोगे। अगर आपको उस प्लेयर को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी करना है किससे करोगे, जॉयस्टिक से करोगे। तो जॉयस्टिक क्या हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस। आखिरी कौन सी है, लाइट पेन। कौन सी है, लाइट पेन। फिर से चेक करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जिससे हम, पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जिससे हम कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन को हम क्या करते हैं, ट्रैक, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। ठीक है। माउस, तो माउस के अंदर कहीं ना कहीं फॉन्ट दिखाई दे रहा था आपको, किसके रूप में, एरो के रूप में। ठीक है, क्लियर है माउस। अब माउस के एरो को आपको ऊपर नीचे करना है, क्या करना है, माउस के एरो को आपको ऊपर नीचे करना है, तो किसके थ्रू होगा, ट्रैक बॉल के थ्रू। जो माउस के बीच में जो बॉल होती है वही क्या होती है, ट्रैक बॉल होती है। क्लियर है। ऐसी अगर ये माउस का एरो, अगर आप गेम खेल रहे हो तो ये क्या होता है, प्लेयर होता है। क्या होता है, प्लेयर, जिसमें जिससे आप क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। तो प्लेयर को आगे पीछे ऊपर नीचे आप किससे करते हो, जॉयस्टिक से। ठीक है। ऐसी आखिरी कौन सी है, लाइट पेन। अगला देखते हैं। अगला है इसके अंदर कीबोर्ड।
इनपुट डिवाइस, ठीक है, कीबोर्ड हो गया। फिर OMR, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? OMR। फिर देखते हैं हम OCR, ये क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा MICR, ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्लियर है? तो देखो, कीबोर्ड, OMR, OCR, MICR क्या क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड की बात करता हूं मैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। ध्यान देना, हर एक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस होगी, मगर हर एक इनपुट डिवाइस क्या पॉइंटिंग डिवाइस होगी? नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं माउस की बात करूं, किसकी बात करूं? माउस की। माउस क्या है? हमारा पॉइंटिंग डिवाइस। और पॉइंटिंग डिवाइस किसका पार्ट है? इनपुट डिवाइस का। क्लियर है? ऐसी मैं किसकी बात करूं? कीबोर्ड की बात। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, मगर कहीं ना कहीं कीबोर्ड किसका पार्ट नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस का कीबोर्ड पार्ट नहीं है, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस ही आपकी कौन कौन सी हैं? ये 4 हैं। तो हर एक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस होगी, मगर हर एक इनपुट डिवाइस क्या पॉइंटिंग डिवाइस होगी? नहीं होगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछता यही है, आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। 3 ये देगा और 1 ये दे देगा, तो आपको क्या मानना है? OCR, ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस सिर्फ 4 हैं: माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन। और बाकी इसे जितने भी छोटे वो क्या हैं? वो क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस। क्लियर है ना? फिर से बोल रहा हूं, हर एक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस होगी, मगर हर एक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस होगी जरूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है? कीबोर्ड आप सब लोग जानते हो। दूसरा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का मतलब, अगर आपने ऑफलाइन पेपर दिया होगा तो वो OMR शीट पे होता है, तो उसको आप क्या करते हो? इनपुट देते हो कि नहीं देते हो? कहीं ना कहीं आप OMR पर गोले भरते हो, तो वो क्या है? आपका इनपुट है। तो क्या है वो? इनपुट में क्या है? वो इनपुट डिवाइस। ठीक है? अगला OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, ध्यान रखना, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? पूछी जाती हैं। तो क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो कहीं ना कहीं आपने चालन देखे होंगे, चालन, फॉर्म के चालन या फिर बैंक के चालन, सबके सब किससे बनाए जाते हैं? OCR से। तो OCR कुछ नहीं है, हमें चालन बनाने में यूज होता है OCR का। जितने भी इनपुट डिवाइस हैं जो आप पढ़ रहे हो, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी आप देख रहे हो कि हमें पढ़ना क्या है, फिर से बता रहा हूँ, इससे हम सब इनपुट डिवाइस को डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी आपको ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या है। क्लियर है? OMR भी हम डिटेल में देखेंगे, OCR भी डिटेल में देखेंगे, और MICR भी हम क्या करेंगे? डिटेल में देखेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो सबकी सब क्या होगी? आपकी इनपुट डिवाइस। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। आउटपुट डिवाइस कौन सी होंगी आपकी? कहीं ना कहीं मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस आपकी मॉनिटर, जो हमें आउटपुट दिखाए वही क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। तो आपने इनपुट दिया किसी कीबोर्ड पे, आपने दबाया A, तो A कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर पे। तो कहने की क्या है? वो आपको आउटपुट दिखा रही नहीं दिखा रही है? A दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है, तो क्या है? आउटपुट। ठीक है? तो मॉनिटर क्या करता है? आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है। क्लियर है? अगर आप कोई मूवी देख रहे हो मॉनिटर पे, तो क्या है? आप मूवी देख पा रहे हो, तो वो क्या है? आउटपुट दिखा रहा है आपको। ठीक है? और मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है? VDU। TG2 में ये क्वेश्चन आया है कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है? VDU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ध्यान रखना, ये होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऐसी यूनिट जो कि डिस्प्ले विजुअल। कैसे? देखो,
ऐसी यूनिट जो कि डिस्प्ले जिसे हम देख सकते हैं, और विजुअल का मतलब अपनी आंखों से, तो जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से उससे हम क्या कहते हैं, वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन ये TG2 में आ चुका है कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अगला हम इसमें देखेंगे आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर हो गया। अगली आउटपुट डिवाइस क्या होगी, स्पीकर। तो आप कहीं ना कहीं स्पीकर से गाने सुनते हो कि नहीं सुनते हो, तो वो क्या होगी, आउटपुट डिवाइस। अगली डिवाइस कौन सी होगी, आउटपुट डिवाइस। अगली आउटपुट डिवाइस जो आपको लिए यूजफुल हो वो होगी आपकी कहीं ना कहीं प्रिंटर। तो आपको अगर कागज़ प्रिंट कराना हो तो किससे कराते हो, प्रिंटर से। अगली आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी आपकी, प्लॉटर। प्रिंटर तो सभी लोग जानते हैं, प्रिंटर जो आप कागज़ प्रिंट कराते हो, ठीक है। अब प्लॉटर क्या होता है, तो ध्यान दो, प्रिंटर का बड़ा भाई क्या, प्लॉटर। अगर आपको कोई कागज़ प्रिंट कराना है तो किससे होगा, प्रिंटर से होगा। अगर आपको वही कागज़ या आपने देखा होगा फ्लैक्स छपते हैं, जो फ्लैक्स छपते हैं, तो फ्लैक्स छपने वाली एक मशीन होती है बहुत बड़ी, तो जो मशीन होती है फ्लैक्स छापने के लिए उसी हम क्या बोलते हैं, प्लॉटर। जितनी भी कोचिंग होती हैं उनके एडवर्टाइजमेंट छपते हैं, किसके द्वारा छपते हैं, वो प्लॉटर के द्वारा। ठीक है, जितने भी बैनर हैं जो भी छापे जाते हैं किसके द्वारा छापे जाते हैं, प्लॉटर के द्वारा। मगर कागज़ कहने किसके द्वारा छापे जाते हैं, प्रिंटर के द्वारा। तो हम देख सकते हैं यार, ये क्या है, सुई है। अगर आपको कागज़ छापना है तो क्या किससे छापोगे, प्रिंटर से। और ये क्या है, तलवार। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो आपकी आउटपुट डिवाइस कहने की 4 हैं। पहली मॉनिटर, मूवी देखने के काम में। दूसरी स्पीकर, गाने सुनने के काम में। तीसरी प्रिंटर, पेज प्रिंट करने के काम में। और चौथी प्लॉटर, फ्लैश प्रिंट आउट करने के काम में। क्लियर है ना। आगे देखते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, जिसमें स्टोर हो। तो पहली स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, कहने का स्टोर होता है सर। दूसरी कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसे हम क्या बोलते हैं, CD। फिर फ्लॉपी ड्राइव। पहली क्या होगी मेरी, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। क्लियर है ना, हार्ड डिस्क में क्या होता है, स्टोर। दूसरी CD, जो आप CD देखी होगी, CD तो आपने, तो CD क्या होती है, स्टोरेज उसमें होती है डाटा। तो CD भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी क्या होगी, स्टोरेज डिवाइस होगी। तीसरा फ्लॉपी ड्राइव पहले चलती थी, अब कंप्यूटर में नहीं आती। ये भी किस काम में आती थी, स्टोरेज करने के काम में आती थी। क्लियर है कि नहीं है। और लास्ट में कौन सी है, पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव सब जानते हैं किस में आती है, स्टोरेज करने के काम में। तो सिंपल सी बात है, हार्ड डिस्क स्टोरेज, कॉम्पैक्ट डिस्क डाटा स्टोर, फ्लॉपी ड्राइव डाटा स्टोर, पेन ड्राइव डाटा स्टोर। ठीक है, तो आपकी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस है मैंने आपको लिखा दी है। और जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस है हम क्या है, इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ, अगले लेक्चर में। किसमें, अगले लेक्चर में। सब आपको डिटेल में पढ़ना है, पर कहाँ पे, अगले लेक्चर में। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, स्कैनर होता है, स्कैनर कैसी डिवाइस है, दिमाग से सोचिए। जो कि स्कैनर होता है वो कैसी डिवाइस है। तो पहले आपको सोचना है स्कैनर का काम क्या है। तो स्कैनर क्या स्टोरेज करता है, क्या स्कैनर का स्टोरेज करना है, आप कहोगे नहीं। क्या स्कैनर में सबसे पहले क्या वो आउटपुट देता है, आप कहोगे नहीं। स्कैनर का काम क्या है, स्कैनर का काम क्या है, आपकी चीज़ को स्कैन करना। क्या काम है स्कैनर का काम, आपकी चीज़ को स्कैन करना। जैसे कि अगर ये कागज़ है, ठीक है, अब मुझे इसे स्कैन करवाना है, तो मैं स्कैनर में लगाऊंगा, ये क्या होगा, स्कैन होगा। मैंने इस कागज़ से क्या किया, उसे इनपुट दिया और स्कैनर ने उसे स्कैन किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इनपुट दे रहा हूँ। तो स्कैनर क्या होगी, इनपुट डिवाइस हो गई, क्योंकि स्कैनर को हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है, स्कैनर को हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो आप 3-in-1 स्कैनर होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रिंटर भी होता है कि नहीं होता। तो प्रिंटर का काम अलग है,
प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंट निकालेगा। मगर जो स्कैन कर रहा है वो कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, अंतर है दोनों में, ठीक है। तो स्कैनर क्या है आपकी, स्कैनर क्या है आपकी, इनपुट डिवाइस है। क्या है आपकी, इनपुट डिवाइस। फिर से चेक करते हैं, आप एक कागज लाए, आपने स्कैन किया, इनपुट दिया इनपुट डिवाइस से, उसके बाद स्कैन होने के बाद वो कागज स्टोर होगा उसकी मेमोरी में, स्टोरेज डिवाइस में। अब वो मेमोरी कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क हो सकती है, हार्ड डिस्क ही होगी, स्टोर हुआ जो आपने दिया। अब कहीं ना कहीं कागज क्या हुआ, प्रिंट निकला, तो प्रिंट किससे निकलेगा, प्रिंटर से, आउटपुट डिवाइस से। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है पूरे प्रोसेस में, सूचना का आदान प्रदान, और सूचना के आदान प्रदान में क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइस का उपयोग होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही देखते हैं, बाकी आगे हमें क्या पढ़ना है, तो जितने भी हमने पढ़ा है उससे हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे जो भी अभी हमने देखा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, और जो भी आपकी अगली क्लास होगी वो पेड होगी, ये सिर्फ पहली क्लास की डेमो सबके लिए फ्री है। अगली जो भी क्लास होगी वो सिर्फ आप हमारी ऐप पर ही देख पाओगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। अगली बार मिलते हैं फिर से, बाय बाय, ठीक है।